लालू यादव आज कहीं ना कहीं बहुत पछता रहे होंगे कि कांग्रेस का कटा हुआ हाथ नहीं लेते। उनको तो भैया टीम बनानी थी क्रिकेट, उन्हें देश प्रदेश थोड़ी चलाना था, बिहारियों को थोड़ी सोचना था। यादव यादव करते हैं, 17 से 18% यादव है। बता देना कितना यादव समृद्ध कर दिया लालू ने। और मुसलमान वोट के लिए लड़ाई है, इसलिए बिखराव दिख रहा है इनकी पार्टी में। सर, जैसे कि अभी सबको पता है कि बिहार में अभी चुनाव है और बिहार का जो माहौल गर्म है, इस बीच तेजस्वी यादव जी अलग अलग टाइप के जो है ना आरोप लगा रहे हैं एनडीए सरकार पर। कभी वोट चोर का, तो कभी कुछ, तो कभी कुछ। इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? अरे जो तेजस्वी यादव के लिए रायता फैलाया ना कांग्रेस ने, इतना ज़्यादा रायता फैला दिया कि अब तेजस्वी यादव तो वैसे ही पढ़े लिखे नहीं हैं, उनके लिए समेटना भारी पड़ गया। लालू यादव आज कहीं ना कहीं बहुत पछता रहे होंगे कि कांग्रेस का कटा हुआ हाथ नहीं लेते तो आज हमारा सूफड़ा साफ होने के उस पर बैठा हुआ बिहार। क्योंकि हवा इनकी बिफोर राहुल गांधी सही बंद रही थी जी। उसमें यह था कि ये नीतीश जी को कह रहे थे बुजुर्ग हो गए, मानसिक रोगी हैं, तो ऐसे कर रहे हैं, तो जनगण मन में खड़े नहीं हुए सीधे। ये सब मुद्दे चलने लगे थे, थोड़े थोड़े लोगों तक कर रहे थे। लेकिन जब से ये पहुंचे हैं राहुल गांधी, ले उड़े सारे, हवा हवाई कर दी। याद राहुल गांधी को पता था कि मैंने तो मुख्यमंत्री बनना नहीं है, पर इसको नहीं बनने देना। उन्होंने जो काम किया है ना इस समय आरजेडी के लिए वो काम कर दिया है जो बीजेपी सत्ता में रह के भी नहीं कर पाई। अच्छा। इसलिए जो है आरजेडी अब इससे उभर नहीं पाएगी। आप देखो कितनी बड़ी मानसिकता इनकी गंदी ओछी है कि पेन इनके कार्यकर्ता कार्टून में भर भर के ला के फेंक रहे हैं पब्लिक में। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस तरह से शिक्षा बढ़ती है। शिक्षा बांटने के टाइम आपके पिताजी 15 साल यहाँ बैठे रहे लालटेन राज लेके, उस समय चारवाहा स्कूल ना खोलते, शिक्षित लोगों को करते, गाँव गाँव तक बिजली और प्रोग्रेस पहुँचाते, तो आज आपकी वाह वाह होती है और उसके बेस पे चुनाव जीत जाते। लेकिन आपके पिताजी तो संपत्ति अर्जित करने में और बच्चे पैदा करने में व्यस्त थे। उनको तो भैया टीम बनानी थी क्रिकेट, उन्हें देश प्रदेश थोड़ी चलाना था, बिहारियों को थोड़ी सोचना था। यादव यादव करते हैं, 17 से 18% यादव है। बता देना कितना यादव समृद्ध कर दिया लालू ने अपने टाइम में। आज 3% यादव समृद्ध नहीं है। आज जो है वहाँ पे जो जनसंख्या है इनके पीढ़ी की, उसमें देख लो क्या परसेंटेज है। क्यों? क्योंकि इन्होंने सिर्फ अपना परिवार जो है प्रोग्रेस किया। आज इनके बेटे बेटियां, इन्हीं के दोनों माँ बाप मुख्यमंत्री रहते हुए आज अनपढ़ हैं सारे। कौन पढ़ा लिखा? बड़ा बेटा तेज को देख लो, 4वीं पास। वो ये आचार्य रोहिणी और एक मीसा भारती, ये लोग भी, इनकी भी डिग्रियां ऐसी हैं, इनके भी बोलचाल से पता लग जाता है इनकी एजुकेशन कैसी हुई है। तो जब अपने घर का तुमने एजुकेशन ऐसी व्यवस्था खराब करके रखी है, तो प्रदेश में क्या युवाओं को तुम शिक्षित करोगे? जैसे कि अभी जो है तेजस्वी यादव अलग से चुनाव प्रचार में लगे हैं और तेज प्रताप अलग, क्या लग रहा है ये अलग अलग जो चुनाव प्रचार कर रहे हैं, इससे आरजेडी पे कुछ प्रभाव? अरे भाई, ये अलग अलग करने का भी एक लॉजिक है। उनको पता है वो मुद्दा फुस हो गया। SIR वाला जो वोट चोर गड्डी चोर, भर भर के गालियां मिल रही हैं और यहाँ की बोली वाली लेडीजें बाहर आ रही हैं, जिनको इन्होंने पकड़ के उनके सामने पेश किया था तेजस्वी यादव के, वो लेडीजें बाहर आ गई बाद में कि भैया इनके चमचों ने हमें बहला फुसला के बोला वोट कट गया, चलो तेजस्वी यादव और राहुल गांधी जुड़वा देंगे। और बाद में वो जब उनका देखा तो नाम था। तो जब ये सारे मुद्दे इनके जब गिर गए आधे मुँह, अब इन्हें लगा कि इससे हमारे को नुकसान हुआ, कोई फ़ायदा नहीं हुआ, तो ये अलग यात्रा निकाल लें ताकि हम लोगों से कनेक्ट कर लें। अब भी टाइम है। सीट को बंटवारे के लिए देखो गुत्थम गुत्था हो रहा, कह रहे 242 पे लड़ूंगा, तो कांग्रेस कहाँ गई भैया? भाई सबसे बड़ी सवाल यही है कि जब अकेले ही लड़ना तो फिर कांग्रेस को महागठबंधन कहाँ चली? ये पहले नहीं था। पहले इन्होंने बड़े स्टेज से बोला कि हम राहुल गांधी को अगली लोकसभा में PM बनाने, लेकिन राहुल गांधी की बारी आई तो उनके मुख से इनका नाम नहीं निकला। तो इनको ये समझ आ गया, इनके कार्यकर्ताओं ने भर भर के गाली देना कांग्रेस को शुरू किया कि ये भैया ये वो पार्टी है जो गच्चा दे के निकल जाएगी, ये सिर्फ मुसलमान वोट तुमसे छीन के ले जाएगी और मुसलमान वोट के लिए लड़ाई है। इसलिए बिखराव दिख रहा है इनकी पार्टी में, गुत्थम गुत्था चल रहा है। भैया कांग्रेस से ही टूट के ये आरजेडी बनी है। मीसा भारती का नाम, मीसा जो चला था ना इमरजेंसी में, उसी के उसमें रखा गया उपलक्ष्य में। तो ये जब इन्हीं से टूट के बने, आज मजबूरी में हाथ मिला रहे हैं, तो कहाँ से दिल मिलेंगे? ये देखने वाली बात है ना। तो वही चीज़ समझ आ गई है। लालू यादव पुराने राजनेता है, उनको समझ आ गया, रायता फैला गया भैया, कर्म कांड कर गया, बिहार में हमारा बंटाधार कर दिया, अब हमसे सिमटे नहीं सिमटेगा। इसलिए उन्होंने बोला तेजस्वी यादव जो हुआ सो हुआ, तुम अपनी यात्रा निकाल के बिहारियों से कनेक्ट हो। जी। जैसे कि अभी लालू प्रसाद जी के घर में ही महाघमासान युद्ध चल रहा है, फिर भी जो है लालू जी ने अभी चुप्पी साधे हुए, इस पे क्या कहना चाहेंगे? राजपुरा में उनकी सीट है, तेजस्वी यादव को तेज प्रताप पहुंच गए खाना लेके, कहते भैया तुम्हारा विधायक तुम्हारे बीच आता नहीं, हम दे रहे हैं खाना। जी। समझ रहे हो? जब वहाँ पे पानी बढ़ गया,
आज राघवपुर में वहाँ की पब्लिक कह रही है कि फ्लाईओवर बना के मोदी दे रहे हैं, राशन मोदी दे रहे हैं, इज्जतघर मोदी दे रहे हैं, हर सुख सुविधा मोदी की मिल रही है। ये कहें कि भैया ये तो इतने साल से सीट जीत के निकल जाते थे, ये तो लुप्त हो जाते थे, दिखते ही नहीं थे। तो जब वहाँ पे मोदी की हवा बंध रही है, अब लालू यादव को समझ आ रहा है कि बिहार गया मेरे बेटे के हाथ से, जो करना था वो मैंने अल्लड़पन में यहाँ पे राज कर लिया, लेकिन अब मेरा बेटा अनपढ़ नहीं चलेगा बिहार की जनता को। लेकिन अभी तेजस्वी जी बोल रहे हैं कि जैसे तेज प्रताप को बाहर कर दिया गया है पार्टी से, इस पे क्या कहेंगे? तेज प्रताप को औपचारिक रूप से बाहर किया है, ड्रामे के तौर पे। आपको बाहर करना था तेज प्रताप, एफिडेविट साइन करते, बाप बेटी चले जाते कोर्ट और बाकायदा 50 रुपए के स्टम्प पेपर पे लिख के देते कि मैंने अपनी जायदाद से बेदखल कर दिया है। उनके नाम करोड़ों की संपत्ति है। ये लोग 1500 करोड़ के मालिक हैं। ये लोग दूध बेचते थे, गरीब परिवार के थे, आज ये लोग प्राइवेट जेट से चलते हैं। ये गरीब के मसीहा बनते हैं। वो जनता देख रही है कि भैया ये गरीब गरीब करके ये कहाँ पहुँच गए, हम वहीं के वहीं हैं। आज भी हमारे लिए ही ये खड़े हो रहे हैं कि भैया इन गरीबों को हम उबारेंगे। भैया गरीबों को तो तुमने उबारा नहीं अपने राज्य में, बीजेपी में मिल रहा उनको सबसे मुख्य। देखो मौखिक चीज़ क्या होती है, सबसे बेसिक सुविधा होती है लाइट, जी जी, रोड चलने के लिए, बिल्कुल, पीने के लिए साफ पानी, बिल्कुल, खाने के लिए अन्न और जाने के लिए शौच, ये सारी बीजेपी दे रही है। तो इनको काहे वोट देंगे बिहार के लोग? मैं तो गोरखपुर से हूँ, बिहार में तो समझ लो आधा गोरखपुर है। जी जी, तो हमारा तो आना जाना है। मैं तो बेगूसराय और वहाँ अपनी काफ़ी साल बिताए हैं, तो मैंने तो वहाँ के जन जन को देखा उस समय क्या था और इस समय क्या है। उस समय 5 बजे के बाद लोग घरों के अंदर हो जाते थे। उसके बाद अब देखते हैं कि रात को 12-12 बजे ये मरीन ड्राइव पे इनके बेटे रील बना के डाल रहे हैं। जी जी, ये किसकी है लॉ एंड ऑर्डर? ये बीजेपी की है। तो बीजेपी को लोग तरक्की पसंद बीजेपी को लेके आएंगे या मूरख है 9वीं फेल को बिठाएंगे जिसके नीचे शिक्षा मंत्री आईएएस होगा। अभी ये क्या नाम है, एक सुनील कुमार जी हैं, वो आईएएस पूर्व वो हैं, अधिकारी रहे हैं, जी जी, वो शिक्षा मंत्री हैं। आप सोचो 9वीं फेल उनको गाइड करेगा, कैसा लगेगा? ये सारी चीज़ें अब जनता देखने लगी है, क्योंकि बिहार में शिक्षित लोग भी बहुत हैं। बिहार चाणक्य की भूमि है, बिहार अशोका सम्राट की भूमि है, बिहार में मगध का बहुत बड़ा राज रहा है, बिहार में अशोका का बहुत वर्चस्व रहा है, बिहार में आर्यभट्ट हुए हैं, बिहार में ऐसे ऐसे लोग हुए, बिहार में नालंदा और तक्षशिला जहाँ 15,000 बच्चे उस टाइम में चाइना के लोग भी आके पढ़ते थे। तो वहाँ शिक्षा की भूमि रही है। वहाँ लोग अगर शिक्षा नहीं मिलती तो बाहर आके शिक्षित होकर लोग IAS PCS में तैयारी कर लेते हैं। तो इसलिए बिहार के लोग बहुत समझदार है। बिहार को अब ठगना बहुत मुश्किल है। बिहार को जातिवाद में तुमने ढकेल के अगर अपने साथ 5 साल 10 साल 15 साल सरकार चला ली, अब नहीं जाने वाले। हाँ, कुछ अगर हैं जातिवाद में जकड़े हुए तो उनकी संख्या बहुत कम है। क्या लगता है इस बार बिहार में सरकार आरजेडी की बनेगी कि नहीं बनेगी? अरे भाई साहब, क्या लगता है कि पिछली बार भी पूछा, पता लगा कि ये ले दे के कुछ नहीं हुआ है। उप मुख्यमंत्री बने 17 महीने के और छाती पीटने लगे कि हमने तो नौकरी दे दी सरकारी। हमने तो सुना था कि ये भैया जमीन लेके नौकरी इनके बाप ने दी थी। और एक बात बता दो, उप मुख्यमंत्री कहाँ देता है चीफ मिनिस्टर के रहते हुए, बिना उसके साइन के? आज ये जो नितिन गडकरी को कहते हैं कि रोड इतना बढ़िया बना दिया, वो ब्रांच किसका है? मोदी जी का। मोदी जी के परमिशन से बिना, या ये सीतारमण है, इनके क्या नाम है, उर्मिला सीतारमण, उनके उसके परमिशन के बगैर ये क्या ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट पास होते हैं? नहीं हो सकते। ये पैसा धन तो वहीं से आता है। जी। आपने नौकरियां दी तो परमिशन तो नीतीश कुमार की है। अगर ये सम्राट चौधरी अगर छाती पीटने लग जाए, इतने दिन से उप मुख्यमंत्री हैं कि हमने दी सरकारी नौकरियां, तो जनता देख रही है। जनता बड़ी बारीकी से देखती है। अब तो टेलीस्कोप आ गया, ये जन जन तक मोबाइल है लोगों के हाथ में, शिक्षित हो गए हैं लोग, समझदार हो गए और समझ के काम करते